हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी स्पेशली फॉर द 12th स्टैंडर्ड पीपल, स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। तो ये इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं आपको एकदम इजी वे में समझा देता हूँ। याद रखो, आपको पहले तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट आपके एक्स हो सकते या वाई हो सकते, ठीक है, एक्स वाई और कभी कभार जेड भी होता है। अच्छा, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई ही सब में इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना सब में डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप चेक करोगे रुपीज़ वाला लाइन, ओके, और फिर वहाँ पर अगर प्रॉफिट दिया है तो जब भी प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप यूज़ करोगे लेस देन इक्वल टू साइन, और प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइज लेस देन इक्वल टू, और कॉस्ट मतलब मिनिमाइज, और इसका साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर डूइंग। A manufacturer bicycles manufacturers produces bicycle and tricycle, each of which will be processed with two machine A and B। ठीक है, तो इतना पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप कर लीजिए। आपको मैंने बोला कि रुपीज़ वाला लाइन चेक करने के लिए, रुपीज़ वाला लाइन, तो आपको रुपीज़ कहाँ नज़र आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर रुपीज़ क्या है 65 और रुपीज़ क्या है 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके बारे में बोला है 65 और 45, ये बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल के। तो यहाँ पर हमें पता चल गया हमारे प्रोडक्ट बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल है, तो आप लिखेंगे लेट एक्स बी दी number of bicycle produce and y be the number of tricycle produce। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। सो वी विल मेक अ बॉक्स ओवर हियर लाइक दिस। ओके, बॉक्स बनाने के बाद आपको इसको दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है, आई मीन टू से तीन पार्ट में। सो लेट अस डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट। लेट मी इरेज दिस पार्ट। सो यहाँ पर मैंने इनको डिवाइड कर दिया ऐसा। तो सबसे पहला आपको अपने प्रोडक्ट्स लिख देने, जैसे कि आपका प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है बाईसाइकिल और दूसरा प्रोडक्ट है ट्राईसाइकिल। ओके, सो बाईसाइकिल को आप नाम दे सकते हो x, ट्राईसाइकिल को आप नाम दे सकते हो y। अब ये जो है प्रोसेस हो रहा है 2 मशीन से, तो आपको देखना है कि बाईसाइकिल एम्प्लॉय से बन रहा है या मशीन से बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये मशीन से बन रहा है, मशीन A एंड मशीन B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मशीन A और यहाँ पर आप लिख सकते हो मशीन B। और आपको देखना है कि ये प्रॉफिट है या कॉस्ट है, तो ये वाली लाइन आपको बता देती है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और याद रखो, प्रॉफिट का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइजेशन। चलो एक एक लाइन करके देखते हैं आपको करना क्या है। पहला तो आप समझ गए बाईसाइकिल एंड ट्राईसाइकिल विद द हेल्प ऑफ मशीन। उसके बाद बोला है मशीन ए हैज़ मैक्सिमम ऑफ 120 एंड मशीन बी हैज़ मैक्सिमम ऑफ 180। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मशीन का सम आता है तो यहाँ आपको एक कॉलम बनाना है एंड यू विल राइट ओवर हियर मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स, मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स। तो अब आपको यहाँ पर बोला गया है मशीन ए को 120 आवर्स लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मशीन बी को 180 आवर्स, मतलब मशीन ए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 120 आवर्स काम कर सकती है। ओके, एक महीने में या एक हफ्ते में जैसे भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 आवर्स और मशीन बी काम कर सकती है 180 आवर्स, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 180। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अ बाईसाइकिल रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है 4 आवर्स ऑन मशीन ए, 10 आवर्स ऑन मशीन बी। बाईसाइकिल बनाने के लिए 4 घंटा लगता है, तो बाईसाइकिल पे आप ध्यान देंगे। 4 आवर्स ऑन मशीन ए, 10 आवर्स ऑन मशीन बी। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राईसाइकिल रिक्वायर्ड 6 आवर्स ऑन मशीन ए, 3 आवर्स ऑन मशीन बी। तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे और यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। अब उन लोगों का प्रॉफिट कितना है, द प्रॉफिट फॉर देम इज 65 और 45, जैसे हमने पहले भी देखा था, 65 एंड 45। चलो, अब ये हो गया हमारा टेबल का काम। अब इसको लिखने का तरीका देखो एकदम ध्यान से। आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज आपको प्रॉफिट के बारे में लिखना है 65 और 45, तो आप लिखोगे z इज इक्वल टू 65x प्लस 45y। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब ये प्रॉफिट दो इक्वेशन पे डिपेंड है। इक्वेशन नंबर 1 ये मशीन ए के लाइन में क्या दिया है 4 और 6, तो आप लिखोगे 4x प्लस 6y, और लास्ट का नंबर क्या है 120, तो आपको यहाँ पर लिखना है लेस देन इक्वल टू 120, क्योंकि आपको मैंने मैक्सिमाइज में बताया लेस देन इक्वल टू 120। नेक्स्ट है यहाँ पर 10x प्लस, सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हो 10x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 180। फिर दैट विल बी x ग्रेटर देन, अच्छा ये आपको हमेशा मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, ये वाला पार्ट आपको दोनों में लिखना है। आई जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दोनों में लिखना है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
दैट्स इट। तो इससे आपका जो है सम नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बस आपको इतना ही करना है। और अगर इसमें बोलता है सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, तो उसके लिए हमारा और एक वीडियो है, वो आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन जो में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं आपको और एक सम बता देता हूँ। मैं आपको 4 सम बताऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाए फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी होता क्या है। चलो ये आ जाते हैं हम सेकंड सम पे। सेकंड सम में भी हम क्या करेंगे, हमारा पहला टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको ये देखना है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई दी रुपीज़ वाला लाइन। तो रुपीज़ वाला लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, किधर है, यहाँ देखो, F1 F2 कॉस्ट ₹50 एंड 75। ओके, तो यहाँ पर रुपीज़ जो बोला गया है वो फूड F1 और फूड F2 के बारे में। तो तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट फूड F1 यूनिट बी X एंड फूड F2 यूनिट बी Y। ओके, उसके बाद आप इसको ये बॉक्स बना देंगे। बॉक्स में आपको जो है एक ये 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लोगे। तो जैसे कि मुझे पता चल गया फूड F1 और फूड F2 हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फूड F1 और यहाँ पर आप लिख दोगे फूड F2। ओके, और इसको आप याद रखिए, इसको नाम देना है X और Y, क्योंकि ये मशीन वाले सम नहीं है, ये फूड वाला सम है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट। फूड वाले सम में आपको फूड, विटामिन, कैल्शियम जो भी सम होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखना है। और अगर मशीन होगा तो मैक्सिमम अवेलेबल आर। अब ये जो वहाँ पर तो मशीन था, यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर ये फूड F1 F2 किससे बन रहा है। तो मुझे पता चल गया है, अगर आप फर्स्ट लाइन देखेंगे तो इट इज़ विटामिन और मिनरल्स, और यहाँ पर दिया है 4000 यूनिट ऑफ विटामिन, 50 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 1500 कैलोरीज। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। सो गाइस वी हैव टू राइट इट डाउन ओवर हियर कि यहाँ पर आ जाएगा विटामिन, उसके बाद मिनरल, और उसके बाद 1000 कैलोराइज। फिर उसके बाद यहाँ पर हम और एक अपना बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि ये हमें समझ गया है कि ये कॉस्ट वाला सम है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कॉस्ट। एटलीस्ट डाइट ऑफ अ 6 पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 4000 यूनिट ऑफ विटामिन, 50 मिनरल एंड 1000 कैलोरीज। तो जब भी इसके बारे में बोलता है तो विटामिन के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखना है आपको 4000 और ये 50 यूनिट ऑफ विटामिन और ये 1500 ऑफ कैलोरीज। ठीक है, सिमिलरली आपको जो है फूड F1 और F2 के बारे में बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड लाइन दिया है 50 और 75, तो यहाँ पर कॉस्ट में लिख देंगे 50 और 75। नेक्स्ट वी मूव ऑन, वी विल राइट ओवर हियर कि भाई क्या चाहिए, ईच यूनिट ऑफ फूड F1। तो ये फूड F1 के बारे में बोला है 200 यूनिट ऑफ विटामिन, 1 यूनिट ऑफ मिनरल, 40 कैलोरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 200, फिर आप लिखोगे 1 और यहाँ पर लिखोगे 40। उसके बाद वेयर इज ईच यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 100 यूनिट ऑफ विटामिन, 2 यूनिट ऑफ मिनरल, 30 यूनिट्स ऑफ कैलोरी। तो आप लिखोगे 100, 2 और 30। तो अभी यहाँ पर हम जो है इसको फॉर्मेशन के रूप में लिखेंगे। हाउ टू फॉर्म दिस, तो लेट मी टेक दिस एनी कलर ओवर हियर, लेट मी टेक दिस हियर। हाँ, इसको कैसा लिखा जाएगा, पहला तो आपको देखना है कि ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट दिया है तो ये मिनिमाइज है, तो आपको लिखना है मिनिमाइज z इक्वल टू जो भी इसका कॉस्ट का वैल्यू है, कॉस्ट दिया हुआ है आपको, z इज इक्वल्स टू 50x प्लस 75y। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स में क्या आ जाएंगे, पहला इक्वेशन ये वाला है विटामिन वाला, तो विटामिन वाला आप लिखोगे 200x प्लस 100y और यहाँ पर आ जाएगा 4000। नेक्स्ट है हमारा 1x प्लस 2y, यहाँ पर आ जाएगा 50, और थर्ड वाला है 40, आप देख सकते हो यहाँ पर 40x प्लस 30y और 1500। क्योंकि ये मिनिमाइज है तो याद रखिए आपको हमेशा यूज़ करना है मिनिमाइज में ग्रेटर देन इक्वल टू। और लास्ट के दो जो सेट होते हैं वो आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूजुअली ड्रॉ करते हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये वाला था हमारा सेकंड सम। चलिए मैं आपको और एक लास्ट सम बता देता हूँ जिसमें शायद 3 वेरिएबल भी कभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फूड A, B, C आर टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि 3 फूड्स हैं। फिर भी आपको ये चेक करना है कि रुपीज़ वाला लाइन, तो रुपीज़ वाले लाइन में आपको दिख रहा है ₹75, ₹80, ₹60, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फूड A, फूड B और फूड C। तो लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड A, फूड A यूनिट हम ले लेंगे X, ओके, फूड B यूनिट्स हम ले लेंगे Y, और फूड C यूनिट्स हम ले लेंगे
Z। हमेशा याद रखो आप रुपीज़ वाले लाइन से ही आइडेंटिफाई करते हो कि आपके प्रोडक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपको 3 प्रोडक्ट आएंगे, तो प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C, ठीक है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ठीक है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फूड ए का वैल्यू कितना है वो चेक करना है। एक एक करके हम कंसिडर करते हैं। सो वी विल कंसिडर दिस लाइन एज फूड ए इज़ 12, 30 एंड 20। 12, 30 एंड 20, तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड 12, 30 एंड 20। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वैल्यू बोलता है 1 kg ऑफ फूड ए। 1 kg मतलब फूड ए के बारे में बोल रहा है। इट हैज़ 2, 16 एंड 4। तो यहाँ पर आप फूड ए में जाओगे और लिखोगे 2, 16 एंड 4। उसके बाद 1 kg ऑफ फूड बी हैज़ 6, 4 एंड 3। 6, 4 एंड 3। उसके बाद जो है एंड देन वी गॉट 1 kg ऑफ फूड सी एज 1, 5 एंड 7। सो 1, 5, 7, ठीक है। हम लिख देंगे कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट वाला सम है, आप क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या कॉस्ट है, लेट अस चेक आउट। तो कॉस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा 75, 80 और फूड सी का 60। तो फूड ए का 75, फिर ये 80 और ये 60। अब लिखने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लिखने का तरीका क्योंकि ये वापस से मिनिमाइज वाला सम है, क्योंकि कॉस्ट लिखा है, तो आप लिखोगे मिनिमाइज z इक्वल्स टू 75x प्लस 80y। जो भी आपके कॉस्ट में है वो आपको लिखना है, ठीक है। 75x आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, 75x, 80y और 60z। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब ये कंस्ट्रेंट आपका इक्वेशन होता है, पहला फैट वाला इक्वेशन लिख दीजिए 2x प्लस 6y, और क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 1z और जगह छोड़ के लिख दीजिए 12। सेकेंड वाला आपका है 16x प्लस 4y प्लस 5z और जगह छोड़ के 30। एंड नेक्स्ट है 4x प्लस 3y प्लस 7z और है स्पेस छोड़ के 20। और इसका साइन है बच्चे लोग, क्योंकि मिनिमाइज सम है तो मिनिमाइज में साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और लास्ट में भी आप लिख दोगे, एक एक्स्ट्रा लाइन आपको हमेशा हर सम में लिखना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगर आपको ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ LPP समझने आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो दिस इज प्रोफेसर अशरफ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। प्लीज़ नोट डाउन माय नंबर, एनी डाउट यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और कोई वीडियोस आपको 12 साइंस या 10 स्टैंडर्ड के चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर